मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी? इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इजलास की सदारत करेंगे। कौमी और पंजाब असम्बली के स्पीकर के खतूत की रोशनी में आज फैसला मतवक्के। हुक्मरान इत्तेहाद और JUI को इजाफी नशिस्तें मिलने से ऐवान में 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। आईनी तरमीम पर एक और मुलाकात बेनतीजा। रात गए मौलाना फजल रहमान से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में आईनी तरमीम पर मुज़ाकरात में पेशरफ्त न हो सकी। वज़ीर-ए-आज़म और बिलावल भुट्टो मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह से चले गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमराह थे। JUI के अरकान पार्लियामेंट पर दबाव डाला जा रहा है। अपोजिशन अरकान को धमकियां दी जा रही है। हुकूमत का रवैया बदमाशी का हुआ तो हमारा भी वही होगा। हुकूमत ने ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए तो मुज़ाकरात रोक देंगे। मौलाना फजल रहमान का ऐलान। कहा कि आईनी तरमीम पर अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया जाए। बैरिस्टर गौहर बोले, हुकूमत के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पंजाब में 2 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। जलसे, जुलूसों और एहतजाजी सरगर्मियों पर पाबंदी। आज स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद, पर्चे मुलतवी। कराची में भी आज से 2 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। 5 से ज़ायद अफराद के इस्तेमाल पर पाबंदी। खिलाफवर्जी पर पुलिस को कार्रवाई का इख्तियार होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कारसाज धमाके को 17 बरस बीत गए। अलमनाक वाक़े के गम आज भी ताज़ा। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की वतन वापसी पर दहशतगर्दी के अलमनाक वाक़े में 180 अफराद जाँ बहक और सैकड़ों जख्मी हुए। पीपल्स पार्टी आज हैदराबाद में सानहा कारसाज के शोहदा की याद में जलसा करेगी। गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो में सानहा कारसाज के शोहदा की मज़ारात पर फातखानी, फूलों की चादरें चढ़ाई गई। मौसम में तब्दीली से फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ने लगी। लाहौर फिर फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 297 हो गई। बारिश का इम्कान नहीं। इसराइल के हमले में हमास के सरबराह याहिया अल-सिनवार शहीद। सिहूनी फौज के मुताबिक याहिया अल-सिनवार की शिनाख्त DNA टेस्ट के जरिए हुई। हमास ने शहादत की तस्दीक कर दी। याहिया अल-सिनवार की शहादत के बाद अमरीकी सदर का नेतन्याहू से राबता। इसराइली और अमरीकी कैदियों को हमास से छुड़ाने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। आईनी अदालत ना आईनी बेंच आईनी डिवीजन की तजवीज़ आ गई। मुजवज़ा 26वीं आईनी तरमीम का हुकूमती मुसवदा सामने आ गया। आईनी डिवीजन का क़याम और जजेस की तादाद जुडिशल कमीशन मुकर्रर करेगा। 184(3) के तहत सू मोटो का इख्तियार आईनी डिवीजन को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तकारुर के लिए कमेटी की तश्कील। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकारुर 3 सीनियर तरीन जजेस में होगा। चीफ जस्टिस के तकारुर के लिए पार्लिमानी कमेटी 12 रुकनी होगी। कमेटी में 8 अरकान कौमी असम्बली, 4 अरकान सेनेट में शामिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स के एजाज़ में ज़ोहराना चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट समेत अरकान की शिरकत। इत्तेहादियों ने आईनी तरमीम पर वज़ीर-ए-आज़म को हिमायत की यकीन दहानी करा दी। हुकूमत का 2/3 से ज़ायद अरकान की हिमायत मिलने का दावा। आईनी तरमीम पर पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास। खुर्शीद शाह ने कहा, तरमीम का मुसवदा 2 रोज़ तक मुकम्मल होगा। कमेटी में मौजूद PTI वाले बेबस हैं। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब के पास मैंडेट नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, मुसवदे पर तकरीबन सबका इत्तेफाक हो चुका, काफ़ी काम हो गया, अब सिर्फ फूंक मारनी है। नंबर गेम मसला नहीं, इत्तेफाक राय से कानून साजी करना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है, बिलावल भुट्टो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। किसी शख्स के लिए आईनी तरमीम नहीं की जा रही। अदलिया और जजेस को मुतनाज़ बनाने की कोशिश ना की जाए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, मौलाना ने जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है वाला काम किया है। मौलाना साहब चुन चुन कर बदले ले रहे हैं। PTI ने मौलाना साहब को सियासी मसीहा बनाया हुआ है। PTI वालों के मोबाइल बंद हैं तो फिर उनसे राबता कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मुजवज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज कर दी।
आपको सिर्फ दरख्वास्त वापस लेने के लिए वकील किया गया। आबिद जुबैरी खुद भी दरख्वास्त वापस ले सकते थे। चीफ जस्टिस का हामिद खान से मुकालमा। आबिद जुबैरी ने मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। नरेंद्र मोदी इस्लामाबाद आते तो अच्छा होता। एससीओ से ताल्लुकात का अच्छा आगाज हो सकता है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की भारतीय सहाफियों के वफ्द से गुफ्तगू। कहा कि भारतीय टीम को पाकिस्तान आना चाहिए। भारतीय क्रिकेट टीम से पूछें तो वो भी कहेंगे कि पाकिस्तान आकर खेलना है। क्रिकेट खेलने पर राजी टीम को इजाजत देने वाले इजाजत नहीं देते। एससीओ सरबराही इजलास का कामयाब इनेकाद। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वजीर आजम शहबाज शरीफ और कौम को मुबारकबाद। दाखिला खारजा इत्तलात की वजारतों के किरदार को सराहा। सीधी और इस्लामाबाद पुलिस समेत तमाम इदारों के मिसाली किरदार की सताइश। फुल प्रूफ इंतजाम पर पाक फौज, रेंजर्स और FC को खिराज तहसीन। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। पाक अमरीका दो तरफा इक़्तिसादी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। तकनीकी और तरक्याती मनसूबों में ताउन बढ़ाने का आज़म। डोनाल्ड ब्लूम ने मुआशी इस्तेहकाम बेहतर करने की कोशिशों को सराहा। कहा अमरीकी सरमायाकारी को फ़रोग दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस एंटी करप्शन कोर्ट को मुंतकिल कर दिया। एहतसाब अदालत ने नैब की इस्तदाफ मंजूर कर ली। नैब तरमीम के तहत शुगर मिल्स रेफरेंस भिजवाने का हुक्म दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का डैम फंड की रकम वफाकी हुकूमत को देने का हुक्म। दियामीर भाषा और मोहम्मद डैम फंड केस का तहरीरी फैसला जारी। 6 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा हुकूमत ऐसे इकदाम करे कि निजी बैंकों से डैम फंड की रकम पर मार्कअप लिया जा सके। जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह और इसराइली फौज में शदीद झड़पें। 3 इसराइली फौजी हलाक, 12 जख्मी हो गए। इसराइली तैयारों की सरकारी इमारत पर बमबारी, मेयर समेत 15 अफराद शहीद हो गए। इसराइली हमलों में 24 घंटों के दौरान 27 अफराद जान से गए। हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल पर 90 से ज्यादा रॉकेट और ड्रोन दागे। साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के वारंट गिरफ्तारी जारी। बांग्लादेश में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान हलाकतें हुई। वारंट इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने जारी किए। भारतीय परवाजों को ऑनलाइन बम से उड़ाने की धमकियां देने वाला 17 साला मुलजिम गिरफ्तार। 3 दिन में 12 भारतीय मुसाफिर तैयारों को बम से उड़ाने की झूठी धमकी दी गई। तैयारों में बम होने की झूठी इतलात सोशल मीडिया और ईमेल्स के जरिए दी गई। पंजाब में होनहार तलबा के लिए अच्छी खबर। स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज। सरकारी जामियात में इंफॉर्मेशन डेस्क कायम। हुकूमत ने स्कॉलरशिप के लिए 130 अरब रुपए रखे हैं। 10 अरब रुपए के लैपटॉप भी मिलेंगे। तलबा ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। अच्छे नंबर लेने वालों की हौसला अफजाई होगी। और पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट, इंग्लैंड की टीम मुश्किलात का शिकार। 89 रन पर 6 विकेटें गिर गईं। साजिद खान के 2, नुमान अली के 4 शिकार। पाकिस्तान को जीत के लिए 4 विकेटें। इंग्लैंड को 208 रन दरकार।